सो ये स्ट्रैटेजी आपने मैथ्स में फॉलो करनी है। और मैथ्स में आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि मैथ्स में सिली मिस्टेक नहीं करनी। अक्सर होता क्या है, मैथ्स में जो इजी क्वेश्चंस होते हैं हमें देख के लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं भी ठीक हूँ, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मैथ्स की स्ट्रैटेजी कि मैथ्स के लिए मैंने क्या किया था और आप क्या कर सकते हो। इससे पहले अगर आपको इंग्लिश जीके की स्ट्रैटेजी देखनी है तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हो। और रीजनिंग के लिए भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है, वो भी आप वीडियो मैंने डाल दिया, आप जाके देख सकते हो। अब देखो, मैथ्स में बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि क्या हम मैथ्स पढ़ें या फिर छोड़ दें। तो देखो, हालांकि एग्जाम क्वालिफाइंग है, बट अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको ही बेनिफिट होगा उसका। सो इसलिए छोड़ के मत जाओ, आप ज्यादा टाइम मत दो। पूरे दिन में आपके पास बहुत टाइम होता है, आप डेली 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा मैथ्स भी करोगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। और बाकी टाइम आप अपना मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो। सो देखो, मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स का सिलेबस मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे लगा दिया है, आप देख सकते हो। तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर वैसे तो आपने कर लिया होगा अभी तक, बट अगर आपने नहीं किया, कोई भी टॉपिक आपका रह रहा है, तो वो टॉपिक आप यूट्यूब से या जहां से भी आपने बैच से परचेज किया था, आपने जहां से भी किया था, अपना टॉपिक कंप्लीट करके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेसिस ही आते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे। एंड अरिथमेटिक का पार्ट थोड़ा ज्यादा रहता है इसमें, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, CI SI, इन टॉपिक्स के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। और एडवांस में आपका मेंसुरेशन, 3D का क्वेश्चन ज्यादा रहता है। तो ये मेन मेन टॉपिक्स है, इनको तो करके ही चले जाना अच्छे से। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि वो तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप अपनी एक नोटबुक बनाओ और उसमें अरिथमेटिक और एडवांस हर चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या एकदम बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आता है, तो वो आपने एक नोटबुक तैयार कर लेनी है। वो उसमें थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, एक दो दो तीन दिन लग सकता है उसको तैयार करने में, बट एक बार आप अपनी वो कॉपी बना लोगे ना, वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। आपने हर वीक उस कॉपी को रिवाइज करना है, वो फॉर्मूला की जो आपकी कॉपी है। क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ना ऐसे भी आ जाते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसको एक झटके में कर लोगे, बट अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए आपने वो फॉर्मूला कॉपी बनानी है और उसको याद करना है। उसके अलावा आपने मैथ्स में क्या करना है, आपने 30 तक टेबल्स, 50 तक स्क्वायर एंड 30 तक क्यूब्स, इतना तो आपने याद करना है। अगर आप इतना याद कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और कैलकुलेशन के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जो डेली अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतना एनफ है। मैंने भी कैलकुलेशन के लिए कुछ अलग से नहीं किया था, मैं सिर्फ सेक्शनल मोक ही देती थी और उसी में अपना स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती थी। सो मैथ्स के लिए आपको और क्या करना है, आपने डेली सेक्शनल मोक देना है। आप डेली सेक्शनल मोक दो, एक फुल मोक तो देते ही होंगे, उसके साथ मैथ्स रीजनिंग का सेक्शनल मोक भी दो। उसमें जो भी टॉपिक आपका गलत होता है, उस टॉपिक का आपने अगर नोट्स बनाए हैं या जहां से भी आपने पढ़ा था, आप वहां से जाके उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर आप उसको रिवाइज कर लोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम से आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो ये स्ट्रैटेजी आपने मैथ्स में फॉलो करनी है। और मैथ्स में आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि मैथ्स में सिली मिस्टेक नहीं करनी। अक्सर होता क्या है, मैथ्स में जो इजी क्वेश्चंस होते हैं हमें देख के लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। बट कई बार ओवर एक्साइटमेंट में क्या होता है, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर भी निकाल लेते हैं, लेकिन गलत मार्क करके आ जाते हैं। या फिर कई बार हम क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते, उसमें A से B का रेशियो पूछा होता है तो हम B से A का बता देते हैं। तो ऐसी गलतियां मैथ्स में बहुत ज्यादा होती हैं, मेरी भी होती थी, अभी भी होती हैं, अभी कम है बट स्टिल अभी भी एक आध गलती हो जाती है। तो इसलिए सिली मिस्टेक्स का बहुत ध्यान रखना आपने। और सिली मिस्टेक्स का ध्यान आपने सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, इसके अलावा आप रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मतलब ओवरऑल आप पेपर जब दे रहे हो ना, तो आपने इसका हर सब्जेक्ट में ध्यान रखना है। मैथ्स में हो चाहे जीके में हो, जब भी क्वेश्चन आता है अपने ध्यान से उसको पढ़ लेना। और कुछ आपके सिली मिस्टेक्स के भी पैटर्न होते हैं कि आप सेम टाइप की मिस्टेक करते हो बार बार, तो उसको अपना ध्यान रखना और उस पर दोबारा वो मिस्टेक नहीं करनी। सो मैथ्स में ये स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करनी है, इस तरह से आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना। और अगर आपकी और कोई क्वेरी है, आप कुछ और जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू गाइज, बाय।